नमस्कार। एसएमई एक्सप्रेस में आज हम बात करने वाले हैं एमएसएमईज की ग्रोथ स्ट्रैटेजीज पर। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के इस दौर में ई कॉमर्स ने माइक्रो और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं। इसी स्पेस के एक लीडिंग प्लेयर अमेज़न इंडिया की तरफ से एमएसएमईज के लिए खास ऐलान किया गया है। इसके तमाम आयामों पर बातचीत करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं अमित नंदा, डायरेक्टर सेलिंग पार्टनर सर्विसेज अमेज़न इंडिया। अमित जी, आपका शुक्रिया। अमित जी, अमेज़न ने जीरो रेफरल फीस का दायरा कई गुना बढ़ा दिया है। 2025 में जहां 1.2 करोड़ प्रोडक्ट्स पर यह लागू था, वहीं अब 12.5 करोड़ प्रोडक्ट्स कवर होंगे। यानी इससे एमएसएमई सेलर्स के लिए सेविंग्स होंगी और इससे वो अपनी ऑफर्स को ज्यादा कॉम्पिटिटिव कर पाएंगे। आपकी राय? तो सौरभ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। दिस इज एन अनाउंसमेंट जिसमें हम करीबन 1800 कैटेगरीज 12.5 करोड़ प्रोडक्ट्स हैं जो 1000 रुपये से कम के प्राइस बैंड में हैं, उन पे सेलिंग कमीशन ज़ीरो हो जाएगा। इससे जो हमारे सेलर फ्रेंड्स हैं उनको बहुत सपोर्ट मिलेगी और इस जो इनको ये इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा मिलेगा वो अपने प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। वो खूब सारे नए प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या उनके ऊपर और एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। तो हर तरह से उनको अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा और उसी के लिए हमने किया है, क्योंकि हमारा मानना है कि जब हमारे सेलर भाई सक्सीड करेंगे तभी हम सक्सीड करेंगे। तो दैट इज द थिंकिंग बिहाइंड दिस चेंज। अमित जी, क्या ये कहना सही होगा कि रेफरल फीस एक तरह से कमीशन है जो सेलर्स अमेज़न को पे करते हैं फॉर ईच प्रोडक्ट सोल्ड? हाँ जी, तो सौरभ जी, हम दो टाइप के टिपिकली जो सबसे बड़े दो टाइप के फीस होते हैं। एक होता है कमीशन या रेफरल फीस, जो टोटल एक प्रोडक्ट का दाम होता है उसका परसेंटेज में होता है, और दूसरा होता है हमारा शिपिंग फीस, जो एक तरीके से आप समझिए कि एक कोरियर का चार्ज हो गया, क्योंकि एक आइटम को आप सेलर के यहाँ से लेके कस्टमर तक पहुँचाते हैं। तो जो अभी हमने चेंज किया है वो है कि कमीशन या सेलिंग फीस का जो बड़ा पार्ट है वो ज़ीरो हो जाएगा और इससे जो हमारे सेलिंग पार्टनर्स हैं उसमें करीबन अप टू 70% टाइप का उनका रिडक्शन हुआ है। सो दे विल सेव 70% ऑन द टोटल सेलिंग कॉस्ट ऑन अमेज़न। अमित जी, देखा जाए तो एमएसएमईज इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन है। इनका कई मोर्चों पर काफी अहम योगदान है। जिस तरह से अमेज़न की तरफ से अब करीब 1800 कैटेगरीज में 1000 रुपए से कम के प्रोडक्ट्स पर जीरो रेफरल फीस लागू होगी, क्या आप प्लेटफॉर्म पर हलचल को बढ़ता हुआ देखते हैं? साथ ही टियर 2 और टियर 3 सिटीज से कैसे रिस्पॉन्स की उम्मीद करते हैं? देश का बैकबोन है वो है एमएसएमईज। उनके पास जो आइडियाज़ हैं, प्रोडक्ट को बनाने के आइडियाज़ हैं, उसी से इकॉनमी में पूरा ग्रोथ ड्राइव होता है। अब इस चेंज के कारण जो छोटे शहरों में हो या इवन मिड टियर शहरों में हमारे सेलर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा टू लॉन्च प्रोडक्ट्स ऑन ई कॉमर्स ऑन अमेज़न। जिन लोगों ने पहले से बिजनेस शुरू किया है, जिन्होंने थोड़े बहुत प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हैं, अब वो बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो ये 1800 कैटेगरी हैं, आप ये सोचिए ये कोई छोटे 2-4 टाइप के प्रोडक्ट्स नहीं है। सारे जो प्रोडक्ट्स आप सोच सकते हैं ये उसमें सब कवर हो जाते हैं। तो आप जिस भी टाइप का प्रोडक्ट देखें, चाहे वो किचन का हो, होम का हो, अगर आप होम लिनन प्रोडक्ट बेचते हैं, बेडशीट बेचते हैं, पिलो कवर, कुशन कवर, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचते हैं, उस सब में नियरली कि ये आपको फीस का बेनिफिट मिलेगा। और ज़्यादातर ये जो प्रोडक्ट्स हैं जो रोज़मर्रा के घरों में यूज़ होते हैं, इनकी प्राइस 1000 रुपये से कम होती है। तो हमारे ज़्यादातर सेलर भाइयों को इसका पूरा फ़ायदा मिलेगा। अमित जी, जहां तक सेलर्स की बात है, उनके सामने फुलफिलमेंट के लिए क्या क्या विकल्प रहते हैं? क्या एमएसएमई सेलर्स कस्टमर्स को सीधा भी ऑर्डर्स को शिप कर सकते हैं? अमेज़न पे सेल के लिए आपके पास 3 विकल्प हैं। या तो आप डिसाइड कीजिए कि आपको सिर्फ ऑर्डर अमेज़न से मिले और आप अपने आप उसको कस्टमर को शिप करें।
दूसरा जो कॉमन विकल्प लोग यूज़ करते हैं कि अमेज़ॉन से ऑर्डर आता है और अमेज़ॉन आप ही के प्रेमाइस से, आपका घर हो या आपका ऑफिस हो या आपका प्लेस ऑफ बिजनेस हो, वहाँ से वो आइटम पिक करता है और कस्टमर को वो आइटम डिलीवर करता है। और तीसरा तरीका है कि आप अपना जो स्टॉक है, आपके पास मान लीजिए वेयरहाउस नहीं है, आप अपना इन्वेंट्री, अपना प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के वेयरहाउस में डाल दें, तो जिसके बाद अमेज़ॉन अपने आप क्योंकि अमेज़ॉन के पास ही स्टोरेज होता है, अमेज़ॉन वहाँ से जहाँ पे आपका कस्टमर का ऑर्डर आए उसको फुलफिल कर लेता है। इनमें से जो सेकंड विकल्प है जहाँ पे अमेज़ॉन आपके वहाँ आप ही के घर से आइटम को उठाता है, उसमें जो लो प्राइस आइटम्स हैं, जो 300 से नीचे वाले आइटम हैं, उनमें हमने और शिपिंग चार्जेस कम कर दिए हैं। तो जिसका पहले चार्ज करीबन 71 रुपीज़ था, वो 71 से अब 56 रुपीज़ हो गया। तो वहाँ भी करीबन 21% की सेलर्स को सेविंग मिलेगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये दौर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का है। एमएसएमईज भी कदम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ई कॉमर्स ने स्मॉल बिजनेसेस के लिए नई संभावनाएं खोल दी हैं। तो वहीं एआई के इस दौर में बदलाव की हवाएं चल रही हैं, जिसका असर अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है। आप ऑनलाइन शॉपिंग के नजरिए से इस मोर्चे पर क्या शेयर करना चाहेंगे? बहुत सारा चेंज हो रहा है एआई के, उससे बहुत नई नई चीज़ें आ रही हैं। हर हफ्ते, हर महीने कुछ नया हो रहा है। आई थिंक हम लोगों ने भी एआई के पावर को यूज़ करके सेलिंग ऑन अमेज़ॉन और आसान बना दिया है। तो अगर आप एक सेलर की जर्नी को देखें, वो पहला चाहता है कि भैया मुझे कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए, कौन से प्रोडक्ट का डिमांड है। तो उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट बनाया, अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोरर। वो उससे आपको पता लगता है कि किस टाइप के प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च करेंगे, तो ये पूरा नया प्रोडक्ट को लिस्ट करने का जो तरीका है, अब हमने बहुत ही उसको सिंपल कर दिया एआई के ज़रिए। आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक फ़ोटो लीजिए और 2-4 चीज़ें बताइए उस प्रोडक्ट की, उसको यूज़ करके, उस इमेज को और उन 2-4 डिटेल्स को यूज़ करके आपका पूरा प्रोडक्ट एक फॉर्म में बन जाता है, प्रोडक्ट डिटेल पे, जिसमें एक कस्टमर उसको उस प्रोडक्ट के बारे में समझ सकता है और उसको खरीद सकता है। अमित जी, दौर ब्रांडिंग का है और ये माइक्रो स्मॉल उद्यमियों के लिए वीक लिंक रहा है। वहीं डिजिटल एमएसएमईज के लिए नई संभावनाएं खोल रहा है। अमेज़ॉन के जरिए आप एमएसएमईज को मार्केटिंग पर, प्रमोशन पर कैसे सपोर्ट करते हैं? उस चीज़ के लिए भी हमने एआई की मदद से एक सिंगल क्लिक प्रोसेस किया है, जिसमें आपको एक सेलर को 2-3 बहुत सिंपल चीज़ें बतानी है कि वो क्या चाहते हैं, किस प्रोडक्ट पे कैंपेन चलना है, कितना खर्चा करना है, और उसके बाद पूरी कैंपेन अमेज़ॉन उनके लिए बना के तैयार कर देता है। और उसको अगर एक क्लिक किया जाए तो वो कैंपेन रन भी हो जाती है। ये डिसाइड करना कौन सा प्रोडक्ट है, उसको कैसे कस्टमर के सामने पेश करना है, उसकी कैसे एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन करनी है, कैसे उसका प्राइसिंग करना है, कैसे उसकी इन्वेंट्री मैनेज करनी है, इस पूरे बिजनेस के हर स्टेप में आज एआई हमारा एक इनेबलर है। और एक तरीके से हम लोग अमेज़ॉन को एक हमारे सेलिंग पार्टनर का साथी मान रहे हैं कि हम एक फुल सर्विस एआई प्रोवाइडर हैं उनके सेलिंग जर्नी के हर स्टेप में। अमित जी, आपकी तरफ से उद्यमियों को डिजिटल जर्नी में कैपेसिटी बिल्डिंग, ऑनबोर्डिंग, कैटलॉगिंग में सपोर्ट किया जाता है। वहीं ई कॉमर्स स्पेस में कई बार रिटर्न ऑफ प्रोडक्ट्स के इश्यूज भी रहते हैं। इसको आप कैसे रीड करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि कस्टमर को सही पता लगे कि मैं क्या खरीद रहा हूँ। तो जो आपने जैसे मेंशन किया कैटलॉगिंग, तो एक अच्छा प्रोडक्ट कैटलॉग कस्टमर को ये बताता है कि ये जब वो चीज़ आएगी वो कैसी होगी। आज भी कई लोग शायद पहली बार खरीद रहे हैं तो कई बार उनको आइडिया नहीं लग पाता, लेकिन अगर अच्छा कैटलॉग होता है तो सबसे बड़ा वही एक स्टेप होता है जिससे प्रोडक्ट का रिटर्न ना हो। दूसरा, ज़्यादातर सेलर अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी, और जेन्युइन सेलर होते हैं, अपने प्रोडक्ट को बहुत अच्छा बनाते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई कांच का आइटम हुआ, उसकी पैकेजिंग है, अब वो ई कॉमर्स के लिए शायद नहीं बनी है, कभी कभार कुछ थोड़ा बहुत आइटम टूट जाते हैं, इस कारण रिटर्न्स हो जाते हैं। लेकिन मैंने तो ज़्यादातर देखा है कि शायद कोई चीज़ें टेम्पररीली प्रॉब्लम हो सकती हैं, बट हमारे सेलर भाई मोस्टली जब उनको ये फीडबैक मिलता है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो उस चीज़ को करेक्ट करते हैं। चलते हुए अमित जी, आप ये बता सकें कि एक सक्सेसफुल ऑनलाइन सेलर की क्या क्वालिटीज होती हैं? आपका अनुभव क्या बताता है? ऑनलाइन सेलर की और ऑफलाइन सेलर कोई ऐसे अलग नहीं होते।
जो कई ऑनलाइन सेलर हैं उन्होंने अपना प्रॉब्ली पहले वो ऑफलाइन भी कर रहे थे और उन्होंने ऑनलाइन में थोड़ा पहले शुरुआत करी है। जो सेलर सक्सेस की मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपका प्रोडक्ट अच्छा हो, आप उसको अच्छी तरीके से कस्टमर के सामने पेश करें, उसका कैटलॉग अच्छा हो, उसकी प्राइसिंग ठीक रखें और उसको अवेलेबल रखें कस्टमर के पास। ये नहीं होना चाहिए कि आपने एक महीने के लिए स्टॉक आया, उसके बाद 2 महीने अवेलेबल ही नहीं है। आप कंटिन्यूसली उस स्टॉक को अवेलेबल रखें। तो ये जो बेसिक चीज़ें होती हैं हर प्रोडक्ट के सक्सेस की, वही चीज़ें ऑनलाइन में भी उतना ही यूज़फुल हैं। स्पेशली जो नए टाइप के नॉवल प्रोडक्ट्स होते हैं, वो मैंने देखा है कि बहुत जल्दी अगर आपने अच्छा प्रोडक्ट बनाया तो उसको सक्सेस बहुत जल्दी मिलता है ई कॉमर्स में। अमित नंदा, डायरेक्टर सेलिंग पार्टनर सर्विसेज, अमेजॉन इंडिया, एसएमई एक्सप्रेस में हमें ज्वाइन करने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू। वक्त ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एमएसएमईज के लिए ग्रीन और लीन की बढ़ती अहमियत पर। हमारे साथ मौजूद होंगे दिनेश गोयल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए, और सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40। हम जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एसएमई एक्सप्रेस। अब हम बात करेंगे कारोबार के खास आयाम ग्रीन और लीन पर। बदलते दौर में इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। एमएसएमई इंडस्ट्री का नजरिया रखने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं दिनेश गोयल, प्रेसिडेंट इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन आईआईए, और सुरेश अग्रवाल, प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री 40। आप दोनों का शुक्रिया। शुरुआत करते हैं दिनेश जी से। दिनेश जी, कारोबार करने के डायनेमिक्स तेज रफ्तार से बदल रहे हैं। उद्यमी रेलेवेंट बने रहने के लिए और ऑपरेशंस को अगले चरण पर ले जाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इनके बीच आप लीन और ग्रीन प्रैक्टिसेस को कैसे एनालाइज करते हैं? एमएसएमई आज इतना फ्लैम्बॉयंट है कि वो कोशिश कर रहा है कि इंडियन बॉर्डर्स क्रॉस करके वर्ल्ड में अपना माल बेच सके, लेकिन उसके लिए उसे दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा में उतरना है। तो उतरने के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को कॉम्पिटिटिव करे, वहाँ के प्राइसेस को मैच कर पाए। अपनी टेक्नोलॉजी अगर वो बना सकते हैं तो हम भी बना सकते हैं। तो इस भावना से अगर इंडियन एमएसएमई आगे आता है तो वो डेफिनेटली लीन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करे बिना आगे नहीं बढ़ सकता। लीन प्रैक्टिसेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फ्यूल कॉस्ट डाउन करे, जो आज की डेट में ग्रीन के अडॉप्शन में, जैसे सोलर है फॉर एग्जांपल, या कोई और हाइड्रो है या विंड एनर्जी है, उनको जितना वो इस्तेमाल करेगा तो उसकी उतनी कॉस्ट ऑफ फ्यूल, उतनी कॉस्ट ऑफ एनर्जी उसकी कम होने वाली है। सुरेश जी, क्या आप मानते हैं कि भारत की नेट जीरो की जर्नी में एमएसएमईज का रोल खास रहने वाला है? एमएसएमई का आज की तारीख में देश की जीडीपी में 35% अप्रोक्स योगदान है। बहुत छोटे छोटे लोग भी एमएसएमई के अंदर हैं, जो जनरली बहुत सारी टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, सिस्टम नहीं है, फाइनेंस नहीं है, जिसकी वजह से उनको अडॉप्ट करने में भी प्रॉब्लम आ रही है और उनके साधन क्या क्या हो उसके लिए भी प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्री में भी बहुत छोटी छोटी जगह पे बहुत छोटे छोटा जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिसमें बहुत कम लोगों को जानकारी है, उसके लिए सरकार कुछ स्टेट लेवल के एसोसिएशन के साथ इसका एक पूरा का पूरा सिस्टम चलाए कि कैसे लोगों को अपन सुविधा दे, कैसे टेक्नोलॉजी दे, कैसे वो प्रदूषण कम कर सकते हैं। दिनेश जी, आपका आंकलन क्या बताता है? क्या एमएसएमईज इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस के महत्व को और गंभीरता को समझ पा रहे हैं? आज एमएसएमई का जो एवोल्यूशन हमारे यहाँ हुआ, उस पीरियड में ये हुआ कि चाहे वो राइस मिल्स हैं, चाहे दाल मिल्स हैं, चाहे फ्लोर मिल्स हैं, इस तरह से वो चीज़ें चलती रही और उन्हीं पर ही आगे कंपटीशन बढ़ता रहा है, तो वो कॉम्पिटिटिव हो गई है। लेकिन आज टाइम है जब हम न्यू प्रोडक्ट्स, न्यू टेक्नोलॉजी जो बाहर ऑलरेडी है, जो ग्लोब में अराउंड अवेलेबल है, या जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट्स के रूप में यहाँ पर चीज़ें आ सकती हैं, उसको करने से अगर हम अपनी इंडस्ट्री को ओपन अप करते हैं तो उनके लिए टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना बहुत आसान होगा। इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो एक कंट्री दूसरी कंट्री को माल बेच रही है, तो उसमें भी इंडिया का क्या इंटरवेंशन हो सकता है? यहाँ पर कंसल्टेंट्स का, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का, एकेडमिया का बहुत बड़ा रोल शुरू हो जाता है और उनसे कनेक्ट होकर आज हैंड होल्डिंग करके हम यूथ को बहुत सी नई नए प्रोडक्ट्स दे सकते हैं और उनकी कंजम्पशन है। जब वो बाहर से आ रहे हैं तो हमारे पास उनकी कंजम्पशन है।
सुरेश जी, जहां एक और एक्सपोर्ट बाजारों में नए मौके तलाशे जा रहे हैं, वहीं सस्टेनेबिलिटी को लेकर नॉर्म्स भी सख्त हो रहे हैं। ऐसे में ग्लोबल सप्लाई चेन्स में हिस्सेदारी मजबूत करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ग्रीन एनर्जी के लिए सरकार की तरफ से इंटरेस्ट में स्पेशल छूट है। सिडबी के माध्यम से हम ये छूट लेके लोन लेके अपने इक्विपमेंट बढ़ा सकते हैं और लगाने भी चाहिए। आने वाले टाइम में लगाने ही पड़ेंगे, कंपलसरी भी हो जाएंगे। और अभी हम इसकी अगर शुरुआत करेंगे तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप के साथ किया है, उसका भी एक्सपोर्टर को अच्छा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से पूरे यूरोप ने जो ग्रीन एनर्जी के साथ नहीं आ रही प्रोडक्ट जो नहीं है या जो एनर्जी को प्रदूषण पैदा कर रहे हैं, उन पे एक स्पेशल टैक्स और लगाया है। दिनेश जी, कारोबार के बदलते समीकरणों में क्या माइक्रो और स्मॉल उद्यमियों को वेस्टेजेस को कम करने के लिए कदम बढ़ाने होंगे? यूपी में दे आर डूइंग नेट मीटरिंग ओनली अप टू द एक्सटेंट की इंडस्ट्री में वो रेट 3 रुपए 22 पैसे का रेट दे रहे हैं और यूनिट जो चार्ज है वो पूरा है, व्हाटएवर दे आर डूइंग। तो उसके वजह से क्या है कि नेट मीटरिंग अपने आप में पूरी तरह से प्रोग्रेसिव वे में इम्प्लीमेंट हो सकती है उसमें, लेकिन उसमें अभी गैप है। तो हमें ऐसा लगता है इंडस्ट्री की डिमांड है कि भाई जो यूनिट वो जनरेट कर रहे हैं उसका पूरा बेनिफिट उन्हें मिलने से इसमें और प्रमोशन का काम हो। जब तक हम इंडस्ट्री में वेस्टेज को रिड्यूस नहीं करेंगे, अपनी और चीज़ों को अपने अडॉप्ट नहीं करेंगे बेस्ट प्रैक्टिसेस को, और अपने कॉस्ट ऑफ फ्यूल, कॉस्ट ऑफ एनर्जी चीज़ों को रिड्यूस नहीं करेंगे, तब तक हमारे लिए आगे सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। दिनेश जी, पावर कॉस्ट उद्यमियों के बड़े खर्चों में शामिल है। सोलर एनर्जी का अडॉप्शन एमएसएमईज को ऑपरेशनल कॉस्ट में राहत दे सकता है, इसको कैसे रफ्तार दी जाए? जैसे रूफटॉप सोलर की जो अगर हम यूनिट जनरेशन को देखें तो दैट इज द लोएस्ट। अब एक किसी भी तरीके से हम अगर कहीं से भी और लेके आते हैं या कोई और काम करते हैं, उसके मुकाबले हमारी अपनी ओपन स्पेस में लैंड कॉस्ट ना होकर उसको अगर हम डायरेक्टली रूफटॉप पे लगवाते हैं तो उसका अब सबसे लो कॉस्ट ऑफ जनरेशन है, और उसकी वजह से ज़्यादातर एमएसएमई जो 12 घंटे ऑपरेट कर रही हैं उनका मेजर फ्यूल इससे पूरा हो सकता है। जब वो करते हैं तो उनको कुछ लीन में मेंटरिंग मिलने से इसमें और भी प्रोसेसेस में वो पावर कंजम्पशन, जब उनका मेथड बनता नया एक स्वरूप बनता है, एक एक्सेप्टेबिलिटी बनती है कि नई टेक्नोलॉजी के लिए, तो वो जो है अपने आप और भी चीज़ों में उसका इम्पैक्ट आता है। सुरेश जी, रूफटॉप सोलर पर आप भी नजरिया दे सकें और अपने रीजन से मिल रहे इंडस्ट्री के फीडबैक के बारे में बता सकें, ताकि एमएसएमईज का ग्रीन एनर्जी इकोसिस्टम की तरफ ट्रांजिशन को बल मिल सके। अभी राजस्थान सोलर में वैसे भी नंबर 1 है, यहाँ प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा है और यहाँ पे सोलर लगे भी खूब है और सरकार की तरफ से ग्रांट है, पर ग्रांट जो है वो रेजिडेंशियल तक है। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट भी इंडस्ट्री पे हाईएस्ट, राजस्थान में तो खासकर हाईएस्ट इलेक्ट्रिसिटी के रेट है, उसको कम करने की जरूरत है। जरूरी है कि हम इंडस्ट्री पे सोलर के लिए ई मीटरिंग के साथ और सरकार के 3 वे मीटर व्यवस्था के साथ सरकार परमिशन दे। अगर ज्यादा से ज्यादा सोलर से बिजली प्रोडक्शन होगी तो देश के अंदर बिजली का जो एक कमी है या बिजली की जो प्रेशर है वो भी खत्म होगा। इंडस्ट्री की जो कॉस्ट है, प्रोडक्शन की कॉस्ट है, वो भी कम होगी। वो कम हमारे को इंटरनेशनली मार्केट में कंपटीशन करने के लिए हमारी कॉस्ट का कम होना बहुत जरूरी है। सुरेश जी, नई संभावनाओं को भुनाने के लिए कई मोर्चों पर काम करना होगा और उसमें अहम कड़ी क्वालिटी होगी, इस पर आप राय दे सकें। हिंदुस्तान में क्वालिटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी बन रही है। वर्ल्ड वाइज की भी बात करें तो हर आदमी इंडियन क्वालिटी को मानता है, बट बहुत सारे सेक्टर ऐसे भी है जहां अभी क्वालिटी की और सुधारने की जरूरत है और सुधारी जा सकती है। भी टेक्नोलॉजी में हम काफी पीछे हैं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो हमारा विंग है, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ हिंदुस्तान का हो, चाहे प्राइवेट छोटी छोटी इंडस्ट्री, बड़ी इंडस्ट्रियों का हो, क्योंकि छोटी इंडस्ट्रियां तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में है ही नहीं, समझो एमएसएमई बहुत कम है। तो हमारे को जरूरत है कि सरकार उसको प्रमोट करे, कैसे आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आगे बढ़े। दिनेश जी, यानी क्वालिटी कल्चर को बढ़ावा देने की जरूरत है, चलते हुए आप भी क्वालिटी पर अपना नजरिया दे सकें।
में क्वालिटी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फॉर एनी प्रोडक्ट टू सेल, बट एक्सेप्टेबल क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक्सेप्टेबल क्वालिटी क्या है। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना चाहूँगा, एक तो डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस। दूसरा पैकेजिंग्स पे जोर देना, उनकी शेल्फ लाइफ पे जोर देना, और जो प्रोडक्ट पहुँचता है उस स्थिति में क्या स्थिति वहाँ पर वो किस तरह से कंज्यूमेबल है, उसके बारे में भी एंटरप्रेन्योर को स्टडी करना चाहिए, ना कि उसको सिर्फ गेट के लेवल पर सोचना है। एसएमई एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। हमें ज्वाइन करने के लिए दिनेश गोयल और सुरेश अग्रवाल, आप दोनों का शुक्रिया। अगले सेशन में मुलाकात होगी नई थीम के साथ। फिलहाल नमस्कार।